हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जो आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। देखो, इस वीडियो पे मैं क्यों बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे तो आज की प्रेजेंट सिचुएशन जो है, बहुत से कांग्रेस के लीडर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके पास मतलब कि कांग्रेस से रिज़ाइन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सके आईएनसी से। अब आईएनसी की फाउंडेशन रखी गई थी 1885 में। किसने फाउंड किया था? एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, एक्स सिविल सर्वेंट थे, ए.ओ. ह्यूम ने फाउंडेशन रखी थी। राइट, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, बट यहाँ पे मैं बात करूँगा कि 1885 में जब इसकी फाउंडेशन रखी गई, सेफ्टी वाल्व थ्योरी की बात करते हैं, वहीं पे अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जाके इसमें स्प्लिट हो जाएगा, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी इन 1907 में सूरत के सेशन में। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से इनके बीच में डिफरेंसेस अक्कर हुए। ये ग्रुप जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, दो ग्रुप्स में डिवाइड होगी। तो एक्चुअल में इनके बीच तो ये डिफरेंसेस जो अक्कर होना स्टार्ट हो गए थे ये अराउंड 1900 के आसपास और 1890s के बाद ही जो है, अगर मैं बात करूं तो ये डिफरेंसेस जो है अक्कर होना स्टार्ट हो गए थे। बट एक्चुअल में इसकी इम्प्लीकेशन जो आपको देखने को मिलेगी, एक्चुअल में जो ये डिफरेंसेस जो हमें देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं 1905 में। 1905 में कब? जब यहाँ पे बंगाल डिवीज़न हुई। अब बंगाल डिवीज़न की जाती है, उस टाइम पे ब्रिटिश के वाइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था कि यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये जो ऑर्डर इशू किया गया था वो 20 जुलाई 1905 को किया गया था। अब इसी ऑर्डर के रिजल्ट में क्या हुआ था, बंगाल में, पूरे बंगाल में एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो उस टाइम पे डिमांड करी गई थी, दैट मीन्स यहाँ पे स्वदेशी की बात करी गई थी। तो 7 अगस्त 1905 को यहाँ पे एंटी पार्टीशन मूवमेंट इनिशिएट होती है। तो एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें स्वदेशी मूवमेंट जो है, रेजोल्यूशन जो है वो पास होता है। यहाँ पे बोला गया कि अब हम स्वदेशी जो है अडॉप्ट करेंगे, मतलब कि अब हम क्या करेंगे, इन विदेशी प्रोडक्ट्स का, ये जो फॉरेन गुड्स है इनका बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट किया जाएगा फॉरेन गुड्स का। तो ये बात बोली गई। अब इसका रिजल्ट देखो, हमें कैसे पता लगता है कि यहाँ पे आईएनसी जो है इसमें डिफरेंस क्रिएट हो चुका था। अब यहाँ पे 1905 में बनारस में आईएनसी का सेशन होता है, एनुअल सेशन होता है, जिसको प्रिसाइड करेंगे जीके गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले ये मॉडरेट्स के लीडर थे। अब इस एनुअल सेशन में आईएनसी ने क्या किया, अडॉप्ट किया किसको, जो स्वदेशी रेजोल्यूशन जो बात करी गई थी एंटी पार्टीशन मूवमेंट में, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश गुड्स का, फॉरेन जो आपके पास विदेशी प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उनका हम बहिष्कार करेंगे, ये बात बोली। बट यहीं पे क्या हुआ, इनके बीच में डिफरेंसेस अक्कर हो गए, क्योंकि अब यहाँ पे दो ग्रुप बन चुके थे। एक था गोखले ग्रुप और एक मैं बोलूँ कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाल बाल पाल ग्रुप जिसको बोलते हैं, अलॉन्ग विद अरविंदो घोष उसके मेंबर थे, बिपिन चंद्र पाल। राइट, तो ये लाल बाल पाल ग्रुप हो गया, अरविंदो घोष हो गए, ये अलग ग्रुप एक बन चुका था, इनके फॉलोअर्स अलग थे। राइट, एक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जीके गोखले के फॉलोअर्स अलग थे। अब यहाँ पे ये जो मॉडरेट्स ग्रुप थे ये बोल रहे थे कि ये जो हमारे पास, हमने जो स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट करी है, ये स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ हम कहाँ तक सीमित रखेंगे, ओनली बंगाल तक सीमित रखेंगे। बट वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने बोला नहीं, इसको हम क्या करेंगे, आउटसाइड बंगाल भी स्प्रेड करेंगे, हम पंजाब में इसको स्प्रेड करेंगे, हम दिल्ली में इसको स्प्रेड करेंगे, हम हर जगह इसको स्प्रेड करेंगे, सदर्न इंडिया में इसको स्प्रेड करेंगे, मद्रास में इसको स्प्रेड करेंगे। इन्होंने ये बात बोली, बोला हम सिर्फ इसको कलकत्ता तक की नहीं रखेंगे, हम इसको अदर प्रोविंसेस में, बॉम्बे हो गया, राइट, हर जगह पे हम इसको स्प्रेड करेंगे। और बोला हम इसको सिर्फ ब्रिटिश गुड्स तक की सीमित नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे ब्रिटिश कि जो भी इसके ऑफिस को, कॉलेजेस को, हर किसी चीज़ का जो है यहाँ पे बोला कि हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, ये एक्सट्रीमिस्ट ने बोला। तो यहीं से हमें पता लगता है कि इन दोनों की आइडियोलॉजी तो जो थी, दोनों ग्रुप्स की आइडियोलॉजी जो थी, इनमें डिफरेंस आ चुका था। तो इसका रिजल्ट तो हमें देखने को मिलना ही था। बट अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब क्या हुआ, 1906 का टाइम पीरियड आया। अब 1906 में क्या हुआ, फिर से आईएनसी का एनुअल सेशन हुआ और इस बार जो एनुअल सेशन हुआ कलकत्ता में हुआ।
और अब जो कलकत्ता में जब सेशन हुआ तो इसके प्रेसिडेंट बने कौन? दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो इन्होंने इस सेशन में, जो कलकत्ता में सेशन हुआ 1906 में, यहाँ पे आईएनसी ने 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए। एक तो किया स्वराज का, सेल्फ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, एक किया स्वदेशी, 2 हो गए। थर्ड यहाँ पे बॉयकॉट की बात करी कि हम बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स करेंगे। एंड फोर्थ यहाँ पे बात करें नेशनल एजुकेशन की, तो यहाँ पे 4 ये रेजोल्यूशन जो है अडॉप्ट किए गए बाय द आईएनसी इन, अगर मैं बात करूँ 1906 कलकत्ता सेशन प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए, अब 1906 से 1907 का टाइम पीरियड आ जाएगा, एक पूरा साल बीत जाएगा, क्योंकि ये जो एनुअल सेशन होते थे ना, ये दिसंबर में होते थे। तो अगला एनुअल सेशन भी दिसंबर में होना था 1907 में जाके। तो ये जो 1 साल का टाइम पीरियड था, और वी कैन से कि ये जो 12 मंथ्स का टाइम पीरियड था बीच में, इसमें ये कांग्रेस वाले कंफ्यूज थे। कंफ्यूज क्या बोल रहे हैं कि एक ग्रुप बोल रहा था कि, जैसे मॉडरेट ग्रुप बोल रहा था कि नहीं, स्वराज की डेफिनेशन ये होगी कि स्वराज जो है हम कैसे अचीव करेंगे, कि स्वराज विद इन दी गवर्नमेंट। तो वहीं पे और स्वराज जो है, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीमिस्ट, उसकी डेफिनेशन कुछ और थी, राइट। तो यहीं से अब इनकी डेफिनेशन से नहीं सेट हो पाई कि इनकी आइडियोलॉजी कुछ और थी, उनकी आइडियोलॉजी कुछ और थी। अब जिसका रिजल्ट हमें जाके देखने को मिलेगा किस में, जो मिलेगा हमें 1907 में। अब 1907 में क्या हुआ, यहाँ पे जब सूरत में सेशन हुआ तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये आईएनसी जो है उस टाइम पे स्प्लिट हो जाएगा 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप बन जाएगा हमारे पास, एक्चुअल में स्प्लिट जो हुआ था वो हुआ था 1907 में जाके सूरत सेशन में। यहाँ पे 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन जाएगा जिसको लीड करेंगे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, और उनके साथ होंगे अरविंदो घोष। और दूसरा ग्रुप बनेगा यहाँ पे मॉडरेट ग्रुप, जिसके लीडर बनते हैं जीके गोखले, राइट। इवन अगर मैं बात करूँ तो जैसे मतलब ये जो 1907 का सेशन होगा, आई थिंक यू डोंट नो, इवन डोंट नो कि यहाँ पे क्या हुआ था इस सेशन में। ये जो ग्रुप्स थे एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, इन्होंने एक दूसरे को कुर्सी उठा के मारा। बाद में लास्ट में क्या किया गया था, पुलिस को बुलाया गया था टू टैकल द सिचुएशन, टू कॉप द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को देख के जब ये इंसिडेंट हुआ, और उस टाइम पे हमारे जो वाइस रॉय थे, मिंटो साहब, लॉर्ड मिंटो उस टाइम पे वाइस रॉय थे, और मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब मिंटो बहुत खुश हुए। अब मिंटो यहाँ से क्यों खुश हो गए, उन्होंने बोला कि जो हम चाहते थे कि इंडिया में डिवाइड करना, फर्स्ट अचीवमेंट हो चुकी है। अब इंडिया में जो है ये आईएनसी जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है, इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो चुकी है। एक आइडियोलॉजी बन चुकी है एक्सट्रीमिस्ट की, एक ग्रुप बन चुका है यहाँ पे मॉडरेट्स का। तो इन्होंने लेटर में लिखा ये मॉर्ले भाई साहब को कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे मैं बात करूँ, इवन अब फिर देखो मॉर्ले मिंटो ने फिर क्या गेम खेली। अब यहीं पे क्या हुआ था, 1905 में बंगाल डिवीजन को सपोर्ट कर रहा था कौन, एक नई ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डेपुटेशन मिलने जाएगी मिंटो से, कहाँ पे, जब मिंटो अपनी वेकेशंस स्पेंड कर रहे थे शिमला में। उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन किया शिमला में और वो उनसे मिला। अब जब वो उनसे मिला तो उन्होंने डिमांड करी कि आप क्या करो, हमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दो। और मिंटो ने इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी, बोला कि अब हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, तभी हम लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि इनको पता लग गया था कि अगर ये यूनिटी में रहेंगे तो इनको इसका रिजल्ट देखने को मिल गया था 1857 में। तो ब्रिटिशर थे चालाक, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा। चाहे आप इनको कास्ट बेसिस पे तोड़ो, चाहे आप इनको रिलीजन बेसिस पे तोड़ो, चाहे आप इनको इनकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे तोड़ो। और सेम पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट करी। वहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगर मैं बात करूँ 1909 के अंडर जो है, यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड कर दिए गए टू मुस्लिम्स। इवन जब ये 1907 में गवर्नमेंट ये जो आईएनसी में स्प्लिट हुआ था, तो यहाँ पे मॉर्ले ने, मिंटो ने क्या किया था, ऑर्डर पास किए थे कि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे इनको क्या किया जाए, अरेस्ट किया जाए। इवन तिलक, यहाँ पे तिलक जी को अरेस्ट कर लिया गया
तिलक जी एक ऐसे लीडर थे, मतलब अगर बात करें लोकमान्य तिलक जिनको बोला जाता है, तो यहाँ पे जनरली इनके फॉलोअर्स बहुत थे लोकमान्य तिलक के, बाल गंगाधर तिलक के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो तिलक जी के जो फॉलोअर्स थे, इन्होंने तिलक जी को बर्मा भेज दिया ब्रिटिशर ने। ये तो उनकी बाद में हेल्थ ख़राब हो गई थी, फिर वापस आए, फिर उन 1917 में फिर से जो है 1916 में फिर से INC जो है 2 ग्रुप से जो है फिर से एक ग्रुप में जो है वो मतलब फिर से जुड़ जाएगा। तो ये कुछ इसके पीछे हिस्ट्री थी। कभी सोचना कि ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था। आज अगर ये कांग्रेस के मेंबर जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। JP नारायण मूवमेंट हुई थी, क्यों हुई थी। ऐसे क्या लूप होल्स है कांग्रेस में कि कांग्रेस ये टूटती जा रही है। वाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले भी टूटी थी, आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस क्यों आते हैं, राइट। तो ये आप सोचना इसके बारे में। सो थैंक यू।